हाय बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी 10th की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लेकर आए हैं काव्य खंड का 2 चैप्टर क्लास 10th के लिए, प्रेमायणी श्री राधिका, और इसका हम VVI ऑब्जेक्टिव कराएंगे आज। और यदि इसके पहले की वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा CSMT टीचिंग, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि रसखान। चलिए पहले इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी जान लेते हैं। रसखान के बारे में कुछ खास बातें। रसखान का जन्म 1548 ईस्वी के आसपास हुआ था। वैसे ये हिंदी का गोदली भाग 2 में इसका जन्म नहीं दिया हुआ है, परंतु हमने निकाला है गूगल से सर्च मार के, तो माना गया है लगभग, एग्जैक्ट इतना नहीं है, इसके आसपास है लगभग। रसखान का जन्म 1548 ईस्वी के में आसपास हुआ था और उसका असली नाम सैयद इब्राहिम था और रसखान उसका ताल्लुक था। मतलब ताल्लुक कहने का अर्थ है कि उसको जिसे लोग कहते नहीं है अलग नाम से पुकार कर, उसी को तखलूस कहते हैं। और अगला है, रसखान भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। ये प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा गया है कि रसखान किस काल के प्रमुख कवि हैं, तो भक्ति काल के। और अगला है तो पॉइंट, ये ब्रज भाषा के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। ये ब्रज भाषा के कवि भी थे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। रसखान का जन्म ये तो हो गया है। ये ब्रज भाषाओं में से ये ब्रज भाषा के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। रसखान के गुरु स्वामी विठलनाथ थे। रसखान के गुरु का नाम स्वामी विठलनाथ था और स्वामी विठलनाथ आचार्य श्री वल्लभाचार्य के पुत्र थे। वल्लभाचार्य के पुत्र थे, यहाँ तक पढ़ लिए थे। और अगला है, अब रसखान ने अपनी रचनाओं में राधा कृष्ण, ब्रज महिमा और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। रसखान की 2 प्रमुख रचनाएं हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। ये बिहार बोर्ड के लिए भी आई है। ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका किसकी रचना है। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन मिस न कर पाए। तो अगला पॉइंट है कि रसखान ने भगवान शिव, गंगा, हिंदू त्योहारों पर भी कविताएं लिखी हैं। रसखान का निधन 1628 ईस्वी के आसपास हुए। तो यहाँ तक मेन पॉइंट ख़त्म हो गया। अब चलिए ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है प्रश्न संख्या 1, प्रेमायणी श्री राधिका पाठ की कौन सी विद्या है। ऑप्शन ए है कविता, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है निबंध तथा ऑप्शन डी है ललित निबंध। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कविता है। प्रश्न संख्या 2, प्रेमायणी श्री राधिका के कवि कौन हैं। ऑप्शन ए है रसखान, ऑप्शन बी है घनानंद, ऑप्शन सी है गुरु नानक तथा ऑप्शन डी है सुमित्रानंद पंत। तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रसखान है प्रेमायणी श्री राधिका के कवि। प्रश्न संख्या 3, रसखान का जन्म दिल्ली के किस राजवंश में हुआ था। ऑप्शन ए है पठान राजवंश में, ऑप्शन बी है हर्यक राजवंश में, ऑप्शन सी है मौर्यक राजवंश और ऑप्शन डी है कदम्ब राजवंश। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पठान राजवंश में रसखान का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 4, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है
बिहार, ऑप्शन सी है ब्रजभूमि तथा ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रजभूमि चले गए थे। प्रश्न संख्या 4, रसखान ने किसकी पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी? ऑप्शन ए है अपने पिता की, ऑप्शन बी है अपनी माता की, ऑप्शन सी है घनानंद से तथा ऑप्शन डी है स्वामी विठल नाथ से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि स्वामी विठल नाथ रसखान के गुरु थे। प्रश्न संख्या 6, रसखान ने स्वामी विठलनाथ से किसकी दीक्षा ली थी? ऑप्शन ए है सृष्टि मार्ग की, ऑप्शन बी है घर की मार्ग की, ऑप्शन सी है पुष्टि मार्ग की तथा ऑप्शन डी है स्कूल मार्ग की। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुष्टि मार्ग की। तो प्रश्न संख्या 7, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है घनानंद, ऑप्शन बी है प्रेमघन, ऑप्शन सी है सुमित्रा नंदन पंत तथा ऑप्शन डी है रसखान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुजान जो रसखान है, सुजान और प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। प्रश्न संख्या 8, किस ग्रंथ में कृष्ण की भक्ति से संबंधित रचनाएं हैं? ऑप्शन ए प्रेम वाटिका में, ऑप्शन बी है सुजान रसखान में, ऑप्शन सी है जपूजी में तथा ऑप्शन डी है आशा दीवार में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति से संबंधित रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 9, रसखान किस छंद से में सिद्ध थे? ऑप्शन ए है सवैयो छंद में, ऑप्शन बी है घरों के छंद में, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों तथा ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? ऑप्शन ए है प्रेमघन, प्रेमघन होगा, ऑप्शन डी है रसखान, ऑप्शन सी है घनानंद तथा ऑप्शन डी है सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, प्रेमायणी श्री राधिका कविता की दोहे कहाँ से संकलित है? दोहे कहाँ से संकलित है? ऑप्शन ए है रसखान से, ऑप्शन बी है रसखान रचनावली से, ऑप्शन सी है घनानंद से तथा ऑप्शन डी है सुजान रसखान से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रसखान रचनावली से। प्रश्न संख्या 12, रसखान किस काल के कवि है? ऑप्शन बी है आदिकाल के, ऑप्शन ए है आदिकाल के, ऑप्शन बी है भक्ति काल के, ऑप्शन सी है आधुनिक काल के तथा ऑप्शन डी है प्राचीन काल के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल के कवि है रसखान। प्रश्न संख्या 13, रसखान की सभइयों की भाषा है? ऑप्शन ए हिंदी भाषा, ऑप्शन बी है अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन सी है संस्कृत भाषा तथा ऑप्शन डी है ब्रज भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रज भाषा। प्रश्न संख्या 14, रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? ऑप्शन ए है 1909 में, ऑप्शन बी है 1610 में, ऑप्शन ए है 1609 में, ऑप्शन बी है 1610 में, ऑप्शन सी है 1611 में तथा ऑप्शन डी है 1612 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1610 में। प्रश्न संख्या 15, रसखान दिल्ली के किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? ऑप्शन ए है पठान राजवंश में, ऑप्शन बी है हर्यक राजवंश, ऑप्शन सी है मौर्य राजवंश तथा ऑप्शन डी है कदम्ब राजवंश। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पठान राजवंश में। प्रश्न संख्या 16, किसकी रचनाओं से मुक्त होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमान पर कोटि ने हिंदू बड़िए? ऑप्शन ए है घनानंद, ऑप्शन बी है गुरु नानक, ऑप्शन सी है प्रेमघन तथा ऑप्शन डी है रसखान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17,
कड़ील के कुंजन ऊपर वालों के कवि कौन है? ऑप्शन ए है घनानंद, ऑप्शन बी है रसखान, ऑप्शन सी है गुरु नानक तथा ऑप्शन डी है सुमित्रानंद पंत। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रसखान है। प्रश्न संख्या 18, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? ऑप्शन ए है राधा को, ऑप्शन बी है कृष्ण को, ऑप्शन बी है राम को, ऑप्शन सी है कृष्ण को तथा ऑप्शन डी है किसी को नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण को, ए तथा सी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और सी। प्रश्न संख्या 19, रसखान की रचना के समय किसका राज्यकाल था? ऑप्शन ए है शाहजहाँ का, ऑप्शन बी है बाबर का, ऑप्शन सी है अकबर का तथा ऑप्शन डी है जहांगीर का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जहांगीर का राज्यकाल था रसखान की रचना के समय। प्रश्न संख्या 20, कवि रसखान ने किसे चित चोर कहा? ऑप्शन ए है राधा को, ऑप्शन बी है कृष्ण को, ऑप्शन सी है राम को तथा ऑप्शन डी है सीता को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्ण को चित चोर कहा गया है। प्रश्न संख्या 21, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है? ऑप्शन ए है सवैयों में, ऑप्शन बी है चांद में, ऑप्शन सी है सूरज में तथा ऑप्शन डी है सभी में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सवैयों में। प्रश्न संख्या 22, कवि रसखान ने प्रेम आयनी किसे कहा है? ऑप्शन ए है कृष्ण को, ऑप्शन बी है राधा को, ऑप्शन सी है लक्ष्मण को तथा ऑप्शन डी है राम को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राधा को प्रेम आयनी कहा गया है। प्रश्न संख्या 23, सवैयों एवं छंद के सिद्ध कवि थे? ऑप्शन ए है घनानंद, ऑप्शन बी है प्रेम घन, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर तथा ऑप्शन डी है रसखान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रसखान सवैयों एवं छंद के सिद्ध कवि थे। प्रश्न संख्या 24, कवि रसखान किसके परम भक्त थे? ऑप्शन ए है राधा के, ऑप्शन बी है कृष्ण के, ऑप्शन सी है राम के तथा ऑप्शन डी है सीता के। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्ण के। तो चैप्टर एंड हो गया। नेक्स्ट चैप्टर स्वदेशी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि अच्छे से समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मिल जाएगा CSMT लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइएगा लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से चले जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।